हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। आज मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में। इसका यूज़ क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, यानी कि किन किन व्यक्तियों में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आता है, अवेलेबल है। तो आइए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। ये एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन को हम हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का जेनरिक नेम है। अगर इसकी हम ब्रांड नेम की बात करें तो ये मेडिकल स्टोर पर कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाता है। तो नंबर 1 है प्राइमाकोर्ट। ये प्राइमाकोर्ट इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोकोर्टिसोन ही इसका कंपोजिशन रहता है। प्राइमाकोर्ट का कंपोजिशन हाइड्रोकोर्टिसोन ही रहता है। अगर इसके अगला ब्रांड नेम की बात करें तो ये कोर्ट एस इंजेक्शन के नाम से भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और ये हाइड्रोकोर्ट इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है और ये नेवा कोर्ट इंजेक्शन के नाम से भी ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन ग्लूकोर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवा है। नेचुरली इस हार्मोन को हम कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, ये प्रॉपर 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर ये 100 मिलीग्राम में, 200 मिलीग्राम में, 400 मिलीग्राम में अवेलेबल है। अगर इसके प्राइस की बात करें स्ट्रेंथ के अनुसार तो ये 100 मिलीग्राम में 100 मिलीग्राम में 40 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर ये 200 मिलीग्राम का है तो ये 57 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर ये 400 मिलीग्राम में है तो ये 140 रुपये में मिल जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन के यूजेस की बात करें, हाइड्रोकोर्टिसोन के कौन कौन से यूज़ में ये हाइड्रोकोर्टिसोन यूज किया जाता है इंजेक्शन। तो ये एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है। इसका मुख्य प्रयोग एड्रेनालिन इनसफिशिएंसी में प्रयोग किया जाता है। इस समय जो व्यक्ति के एड्रेनालिन जो ग्लैंड है, जो व्यक्ति का एड्रेनालिन जो ग्लैंड है वो प्रॉपर रूप से सेक्रीशन नहीं करती है, जिस कारण व्यक्ति को हाइपोग्लिसेमिया हो सकता है, उसके वजन में कमी हो सकती है, कमजोरी आना, व्यक्ति को थकान लगना, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बैठकर खड़े होने में उसको चक्कर आने जैसा लग सकता है। एड्रेनालिन इनसफिशिएंसी में ये समस्याएं रहती हैं, तब हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर यूज है इसका सेकंड नंबर पर है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस समय व्यक्ति को स्किन पर फफोली होना, रेडनेस होना और खुजली होना सामान्य बात है। इसके अलावा नाक बहना या नाक बंद होना, गले में सूजन आना, चेहरे पर सूजन आना, गले में निगलने में समस्या होना या व्यक्ति के चेस्ट में खिंचाव महसूस होना, सांस लेने में समस्या होना, ये कुछ प्रॉब्लम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के टाइम होती हैं। और ये जो समस्या है सामान्य तौर पर देखी गई है, जैसे कि जहरीले कीड़े के काटने के कारण हो सकती है या किसी केमिकल एलर्जी होने के कारण हो सकती है, मधुमक्खी काट लेने के कारण हो सकती है या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो जाने के कारण हो सकती है। तो इन सभी समस्याओं में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की शिकायत है तो ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दे सकते हैं। बोन डिसीज यानी कि हड्डियों से संबंधित समस्या है तो ये हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन डॉक्टर के एडवाइस पर दे सकते हैं। यदि कोई पेशेंट है जिसकी आरबीसी या प्लेटलेट में कोई कमी हुई हो तो हाइड्रोकोर्टिसोन डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। लीवर इन्फ्लामेशन में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है जिसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तथा ब्रेन में सूजन आ जाती है, तब भी ये हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा एडवाइज किया जाता है। दोस्तों, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है जो मैंने यूजेस बताए हैं इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में इसका प्रयोग ले सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन के अगर काउंटर इंडिकेशन की बात करें, ये किन किन मरीज़ों में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति है जिसको फंगल इन्फेक्शन की शिकायत है तो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन नहीं दे सकते। यदि कोई व्यक्ति जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये नहीं दिया जाता है।
किसी पेशेंट को लीवर या किडनी से संबंधित बीमारी है तब भी ये हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन नहीं दे सकते। अगर ट्यूबरकुलोसिस है या टाइफाइड की समस्या है, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो तो इन सभी पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। अगर हम हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, व्यक्ति को डिजीनेस रहना यानी कि चक्कर आना, हेडेक होना, ब्लड विजन होना, चेंजेस इन हार्ट रेट में चेंजेस हो सकता है, एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होना यानी यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के डोजेज और रूट की बात करें तो ये कौन से रूट से दिया जा सकता है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये IV यानी कि इंट्रावेनस तथा IM इंट्रामस्कुलर दोनों रूट द्वारा लगाया जा सकता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज एज तथा वेट पेशेंट की कंडीशन की सेवरिटी पर डिपेंड करती है। इसकी जो डोज है वो पेशेंट की एज, वेट, पेशेंट की कंडीशन की सेवरिटी पर डिपेंड करती है। अगर इसकी कॉमन रिकमेंडेड डोज है, सामान्यतः किसी व्यक्ति को कम सीवियर कंडीशन मतलब एलर्जी हुई है तो उस समय व्यक्ति को 100 mg इंजेक्शन हाइड्रोकोर्ट इंजेक्शन स्टेट लगाया जाता है, यानी कि इसका स्टेट का मतलब है सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया जाएगा। यदि उसको एलर्जिक रिएक्शन में काफ़ी फ़ायदा मिल गया हो तो दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। अगर एलर्जिक रिएक्शन ठीक नहीं हुई हो तो इस समय इंजेक्शन को दिन में 2 बार या 3 बार 100 mg रिपीट किया जाता है। कई बार अगर सीवियर एलर्जिक कंडीशन रहती है तो उसमें डॉक्टर 200 mg से लगाकर 500 mg कई बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं और इसे कई बार डॉक्टर 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे के बाद बार बार रिपीट करते हैं जब तक उनको डिज़ायर इफ़ेक्ट नहीं मिल जाता। इस इंजेक्शन का यूज सिर्फ डॉक्टर के सुपरविज़न में तथा डॉक्टर के एडवाइस पर ही किया जाता है, क्योंकि ये कोई बड़ी समस्या कर सकता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक पर ही किया जाता है, इसका प्रयोग घर पर ना लें। इस इंजेक्शन का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। ये सिर्फ जानकारी आपके नॉलेज के लिए है, इसका प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के बगैर ना करें। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड टेक केयर।